यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम पार्ट 4 में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन, सबको मालूम है भाई बेंजीन क्या होती है। व्हेन बेंजीन reacts with acetyl chloride, when benzene reacts with acetyl chloride, बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर कोई आपसे रिएक्शन पूछे बच्चों तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बच्चों? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है जी, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं CH3COCl से। बेंजीन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, एक H और एक Cl ये निकल जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। HCl निकल जाता है बच्चों, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3C6H5COCH3 प्लस HCl। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं एसीटोफिनोल। ये जो है आपका बेंजीन, और इसका अगर आप IPSC नेम लिखें तो इथेनॉइल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों IPSC नेम? इथेनॉइल क्लोराइड। वैसे हम इसको एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में किस तरह से आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में, या हाफ रिएक्शन इज गिवन टू यू, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बच्चों कुछ हम देखते हैं क्वेश्चंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड। जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। नोट करते जाइएगा भाई, इन चीज़ों को साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में आया है ना। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन से पर बेस्ड है। क्वेश्चन ये है, what happens when carbon dioxide reacts with Grignard reagent। क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है। What happens when carbon dioxide reacts with Grignard reagent? क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा आंसर। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है भाई बताइए, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन होती है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होगा? CH3Mg Br। मैग्नीशियम पर होगा पॉजिटिव चार्ज मालूम है, मिथाइल पर होगा नेगेटिव चार्ज, ये भी हमें मालूम है। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इसको शॉर्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बताइए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके करीब जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन के करीब जा रही है। ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक का नेगेटिव
दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चों मैंने आपको बताया था जो भी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। चलिए अब क्या होगा, ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। चलिए भाई, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब जो दिखा हमें, हमने उसको लिखा। बोलिए क्या लिख रहा है? O डबल बॉन्ड C से कौन जुड़ गया बताइए? CH3 जुड़ गया, C से CH3 जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया Mg और ये हो गया Br। इस कंपाउंड को बच्चों हम कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? बोलो, एडिशन कंपाउंड। जो कंपाउंड बना है इसको हम एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। अब हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करवाते हैं? बोलो, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस आयन। अब क्या होता है? ये हो जाएगा यहाँ पर H और ये हो जाएगा यहाँ पे OH। ये हो गया क्लीवेज। अब देखिए CH3 COOH, ये बन गया बच्चों एसिटिक एसिड CH3 COOH, CH3 COOH और प्लस मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी हो गई, एक से जुड़ गया Br और एक से जुड़ गया OH। बहुत ही सिंपल है। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। अब देखिए, एक तरीका तो पेपर में पूछे जाने का ये है, मैंने आपको पूरी रिएक्शन बता दी। इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। एडिशन क्यों है? डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे? देखिए ये आ गया, ये इन्होंने दे दिया यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा, ये इसी तरह से पेपर पूछ जाता है। CH3 Mg Br ये दे दिया, एरो के ऊपर इन्होंने लिख दिया CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ये दे दिया H3O पॉजिटिव। भाई इस तरह से, भाई देखिए इन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजन को यहाँ लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लिख दिया और H2O जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है H3O प्लस यहाँ लिख दिया। अब जब डायरेक्ट दिया हो तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करिए। आप ज्यादा इस्तेमाल मत करिए कॉमन सेंस, सीधा सा आप यहां से CH3 उठा लीजिए, जो भी मैग्नीशियम के साथ अल्काइल रेडिकल जुड़ा है आप सीधे उसको उठा लीजिए और COO के साथ H लिख दीजिए, बात खत्म। और एक MgBrO के साथ OH लिख दीजिए, चाहे तो लिख दीजिए क्योंकि साइड प्रोडक्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस MgBrOH। इसका नाम क्या हो गया? बोलो, इथेनोइक एसिड। कितना इजी क्वेश्चन हो गया देखो, इथेनोइक एसिड। इसका नाम सबको मालूम है, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देता हूं, मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैंने ये कर दिया CH Mg Br, मैंने इस तरह से इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दूं। चलिए इसी का मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं भाई इसमें आप क्या करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया, मैंने लिखा CO2, बिल्कुल सही, एरो के ऊपर लिख दिया C2H5 MgBr, यहां लिख दिया ईथर और यहां लिख दिया H3O पॉजिटिव। अब देखिए परेशान मत होइए, ये इथाइल हो गया, आप यहां से अल्काइल ले लीजिए, तो C2H5 COOH, अल्काइल उठाकर CO2 के साथ H लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा H5 COOH प्लस Mg की 2 वैलेंसी आएगी, एक के साथ Br और एक के साथ OH, 2 कार्बन ही है, एक कार्बन ही है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि देखिए ये रिएक्शन आपकी एलैबोरेटेड वे में आपको लिखना है, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछी जाए तो आप ग्रिग्नार्ड का अल्काइल ले लीजिए और CO2 का CO2 लेकर H बना दीजिए और आपका एसिड कंप्लीट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम भाई? चलिए पॉज करिएगा, इसको नोट करिएगा।
चलिए अगली कुछ रिएक्शंस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को करने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं बच्चों, आपको ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट बच्चों, हम सबको मालूम है कि NH3 का नाम होता है अमोनिया। क्या होता है? NH3 का नाम अमोनिया होता है। अगर इस NH3 को हम क्या कहते हैं बच्चों? NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। इस NH3 से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या बचेगा बोलो? NH2। इसी को जो बचा है हम फिर से रिपीट कर दें तो ये हो जाएगा NH2। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन, ठीक है सर। अगर आप इस अमोनिया से एक H हटा दें, क्या बचेगा? NH2 बचेगा। और एक OH लगा दें तो ये हो जाएगा NH2OH। इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा? इस कंपाउंड का नाम रहेगा हाइड्रोक्सिलेमीन। इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा बच्चों? हाइड्रोक्सिलेमीन। चलिए याद हो गया? यदि कोई आपको पूछे भाई कि हाइड्रोक्सिलेमीन का फार्मूला NH2OH, हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2NH2। चलिए इस हाइड्रोजीन से यदि एक हाइड्रोजन हटा दें और हम यहां पर फिनाइल जोड़ दें, C6H5 जोड़ दें। भाई क्यों जरूरी है? पेपर में आपसे कोई भी रिएक्शन को पूछ सकते हैं। फिनाइल जोड़ दें तो ये बन जाएगा NH2NH C6H5। इसका नाम क्या होगा बोलो? फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन। इसी हाइड्रोजीन से यदि H हटा दें, H हटाकर अमाइड ग्रुप जोड़ दें यहां पर, तो ये हो जाएगा NH2NH CONH2। इसे हम बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड। तो बच्चों कुछ नाम है, आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड केमिकल इक्वेशन आती है तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। कोई बोले आपसे हाइड्रोक्सिलेमीन, तिवारी सर NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजीन NH2NH C6H5, सेमी कार्बेजाइड NH2NH CONH2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपसे रिएक्शन पूछा सकती है। चलिए मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहा था, इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्वेश्चन। मैंने आपको दिया CH3HC डबल बॉन्ड हो, बता सकते हैं क्या? इथेनॉल क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा कि इथेनॉल की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन लिखी। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए दिमाग लगाइए। साइनाइड क्या होगा बताओ बच्चों? नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ गया, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ गया। देखिए एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, बात खत्म। ठीक है, क्या बन जाएगा बोलिए? ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा Cl। ठीक है, फिर से देखिए, ये H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये आ गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। ये देखो एडिशन क्यों है? डबल बॉन्ड सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ये इथेनॉल हो गया। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। और ये जो कंपाउंड बना है साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो जो भी एल्डिहाइड है उसका नाम लिख दीजिए इथेनॉल और साथ में लगा दीजिए साइनोहाइड्रिन। अगर आप कॉमन नेम लिखिए तो ये एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड क्या हाइड्रोजन साइनाइड से करवा दीजिए तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं, जो भी नहीं है। चलिए मान लीजिए
आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, आपके क्वेश्चन में इन्होंने प्रोपेनॉन दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड 1 2 3 प्रोपेन प्रोपेन CO प्रोपेनॉन, इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉन। अगर आप कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में हम इसको बोल सकते हैं एसीटोन, एसीटोन कह सकते हैं, है ना। इसके रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तिवारी सर पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ आया ये निगेटिव ये पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ गया। जब जुड़ गया तो क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3C, O से जुड़ गया H, ये हो गया OH और ये हो गया Cl। तो अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अगर आपका IPSC नेम लिखना है तो 2 प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन, 2 प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। आप इसको कॉमन नेम लिखें तो एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों ज्यादातर इसमें हाफ रिएक्शन आपको दी जाती है और हाफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ता है। नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि किस तरह से आप एल्डिहाइड से एसीटल बनाएंगे, है ना। भाई एल्डिहाइड की अगर अपन एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एसीटल बनता है। देखिए कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, है ना, एल्डिहाइड टू एसीटल, हमें जो है किसी भी एल्डिहाइड से क्या बनाना है? एसीटल बनाना है, एसीटल। ये क्वेश्चन है कि भाई आपको एसीटल्डिहाइड से एसीटल बनाना है, तो किसी भी एल्डिहाइड की एल्कोहल से रिएक्शन कर दीजिए। देखिए CH3, मैं एसीटल्डिहाइड ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड हो, एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? CH3OH, ये एल्कोहल का फार्मूला हो गया। किसकी प्रेस में रिएक्शन होती है? ड्राई HCl गैस की प्रेस में रिएक्शन होती है। अब क्या हो गया? देखिए O से H जुड़ गया, O से H जुड़ गया और OCH3 ग्रुप इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया H, ये हो गया C, O से जुड़ गया H पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जुड़ गया पॉजिटिव, और यहाँ आप क्या आ गया O, ये हो गया O के बाद क्या आ गया? O के बाद आ गया CH3, O से H जुड़ गया, इस वाले O से ये जुड़ गया OCH3, इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। तो यहाँ पर एसीटल्डिहाइड की अगर एल्कोहल से रिएक्शन हो रही है बच्चों तो क्या बन रहा है? हेमी एसीटल। ये जो रिएक्शन है बच्चों रिवर्सिबल है। अब ये एक बार ये आधा बना है, अभी पूरी रिएक्शन नहीं हुई है। फिर से क्या होता है? फिर से इसकी डाइल्यूट HCl की प्रेस में रिएक्शन होती है, किससे? वही एल्कोहल से, कोई भी एल्कोहल ले लो। हमने मिथेनॉल लिया था, यहाँ भी हम मिथेनॉल ले लें। अब क्या होता है बच्चों? ये वाला हाइड्रोजन और ये OH, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये OH मिथेनॉल का, ये H2O निकल जाता है, -H2O। अब क्या हो गया? OCH3, तो ये तुम्हारा हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया C, ये हो गया OCH3 और ये हो गया OCH3। ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं एसीटल। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू एस्टर। इसका नाम क्या? इथेनॉल है, ये हो गया इथेनॉल, ये क्या है तुम्हारा? मिथेनॉल। तो जब कभी भी आप एसीटल्डिहाइड की या इथेनॉल की, कोई भी एल्डिहाइड की आप एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले आपको हेमी एसीटल बनेगा और फिर उसके बाद बच्चों क्या बन जाएगा? एसीटल। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसके बाद बहुत सारी जो मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिलेमीन, एमीन, हाइड्रोजीन, उसकी रिएक्शन हमारे पेपर में पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? देखो भाई, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द इक्वेशन, एक क्वेश्चन दिया, ये मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने को दिया। चलिए पहला मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड हो। भाई डबल बॉन्ड हो क्यों लिखा? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसकी रिएक्शन मैंने आपको लिखने को दिया हाइड्रोक्सिलेमीन से। हाइड्रोक्सिलेमीन का फार्मूला क्या होता है? NH2OH। ये होता है हाइड्रोक्सिलेमीन का फार्मूला, NH2OH। मैंने पढ़ाया भी था आपको। अच्छा, दूसरा मैंने आपको दिया
बेंजल्डिहाइड दे दिया, चलो C6H5CH डबल बॉन्ड, बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन मैंने आपको लिखने को दी हाइड्रोजीन से। अब देखिए फार्मूला कैसे मालूम है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फार्मूला बताया था। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहां पे मैंने आपको रिएक्शन लिखने को दिया हाइड्रोजीन से। क्या फार्मूला होता है हाइड्रोजीन का बताओ? NH2NH2। तो बच्चों अगर मुझे फार्मूला याद नहीं रहता तो क्या मैं रिएक्शन लिख पाता? बिल्कुल नहीं तिवारी सर। चलिए ये भी आपको लिखना है। तीसरी मैंने आपको रिएक्शन लिखने को दिया CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो एसीटोन की, किससे? NH2 NH2 NH CONH2 से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजाइड। तो ये किसी से भी रिएक्शन आ सकती है पेपर में, हाइड्रोक्सिलेमीन से आ सकती है, हाइड्रोजीन से आ सकती है, फिनाइल हाइड्रोजीन से आ सकती है। हाफ लिखिए, हाफ आपको लिखना है। देखिए इस तरह की रिएक्शंस में ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सीधे ये ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन है, ये इसकी H2 को लेके निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये इसके H2O को लेके निकल जाएगा। यहां जरूर कंफ्यूजन है कि एक H2 जो है इस नाइट्रोजन से जुड़ा है और दूसरा H2 इस नाइट्रोजन से जुड़ा है। अब निकले तो कौन सा निकले? ये वाला H2 निकले कि अमाइड वाला CO निकले? अमाइड वाला H2 नहीं निकलता बच्चों, क्योंकि लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ नहीं निकलता, ये निकल जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो H2 है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ रेजोनेंस फॉर्म में होता है, इसलिए नहीं निकल पाता। तो इसलिए जो NH2 सेपरेट है, जो NH से जुड़ा है वो निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये निकल गया। अब आपको लिखना है प्रोडक्ट के बारे में। फटाफट फटाफट जो आपको दिख रहा है वो लिख दे। क्या दिख रहा है बताते जाइए, बोलते जाइए मेरे साथ। हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O। यहाँ क्या दिख रहा है बताओ? C6H5CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। यहाँ क्या दिख रहा है बोलते जाओ? यहाँ दिख रहा है CH3, ये दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड NH CO NH2 प्लस H2। भाई लिख दिया प्रोडक्ट हमने। भाई कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी अमोनिया हो या अमोनिया का डेरिवेटिव हो, वहां पर आपको रिएक्शन लिखना हो, सिंपली H2 से H2O निकाल दो, जो बच रहा है सीधा सीधा पूरा पूरा छाप दो। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिलेमीन से हमेशा ऑक्सीन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीन। सुनिएगा, OXIME ऑक्सीन। अगर फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन, एसिटल्डिहाइड लिखेंगे एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन, एसीटोन लिखेंगे एसीटोन ऑक्सीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल ऑक्सीन। IPSC नेम लिख के ऑक्सीन लगा दो। बेंजल्डिहाइड है, हाइड्रोजीन है, जीन का जोन हो जाता है, जीन का जोन हो जाता है, जाइड का जोन हो जाता है, तो हाइड्रोजीन है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड था, हाइड्रोजीन से रिएक्शन हुई, जीन का जोन हो जाता है, तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये एसीटोन है या 2 प्रोपेनॉल बोल दो, सेमी कार्बोजाइड है, जाइड का भी जोन हो जाता है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एसीटोन सेमी कार्बोजोन। एसीटोन सेमी कार्बोजोन। ज्यादातर इन तीनों की जो रिएक्शन से ये आती है कि इधर का पार्ट दिया होता है, इधर का पार्ट आपको कंप्लीट करना होता है। ज्यादा नहीं सोचने का, H2O निकाल दो, नोट कर लो। ये जितनी भी रिएक्शन है बच्चों, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है ना, ध्यान रखना। किसकी प्रेजेंस में होती है? एसिड की प्रेजेंस में होती है। चलिए, अब मैं कुछ इक्वेशंस आपको दे रहा हूं अपनी तरफ से और आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है? तैयार हो जाइए, कंप्लीट दी इक्वेशंस। ठीक है, अपनी तरफ से आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं और इस इक्वेशंस को लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। सारे रेडी है? चलिए मैं आपको इक्वेशन देता हूं बच्चों। डबल बॉन्ड O प्लस HO सिंगल बॉन्ड
NH2। भाई सोचो सोचो भाई, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा उसे ध्यान दें, सोचिए इसको प्रोडक्ट के बारे में। चलिए अगला दे रहा हूं आपको, प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड, NO2 CH2 NO2। सोचिए, ये दूसरी रिएक्शन दिया मैंने आपको, दिमाग लगाइए, इनके प्रोडक्ट के बारे में दिमाग लगाइए, आप क्या करोगे। अब देखिए, आपको अगर यहां देखना है तो दिमाग मत लगाइए, बताइए इसको मैंने क्या बताया था, क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन क्या निकलेगा बताइए, दिमाग लगाइए, H2 है, ये O है, कीटोन है। मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, सिंपली H2O निकाल देना है। तो देखिए ये O और ये H2, क्या निकल गया H2, है ना। चलिए नाम देखिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं होती जो आपको यहाँ पे पूछा आता है। ये C, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, क्या बचा बोलो, N सिंगल बॉन्ड OH, प्लस क्या निकल गया H2। कितनी सिंपल इक्वेशन है, ये गिवन था, उधर वाला हमें करना है। चलिए इसका दिमाग लगाइए भाई, क्या करोगे आप, लगाइए दिमाग जल्दी से। हाँ बोलिए, ये O2O है, ये H2 है, क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। ये जो भी रिएक्शन से किसकी बेस में होती है, एसिड की बेस में होती है। जो दिखा है उसको आप लिख दीजिए, क्या दिख रहा है, ये सर्कल ये दिखा, इसके बाद डबल बॉन्ड दिखा, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा, N जुड़ा, N से कौन जुड़ा, रिंग जुड़ी, N से आपकी पूरी रिंग जुड़ गई, है ना। रिंग में कौन जुड़ा, यहाँ जुड़ा N, O2 जुड़ गया, और यहाँ पर कौन जुड़ा, CH2 NO2 जुड़ गया। निकल गया क्या, यहाँ भी H2O निकला, यहाँ भी H2O निकला। देखिए जब कंप्लीट रिएक्शन है तो वहां जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट का नाम लिखें, ठीक है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसको नोट करिए। चलिए अगली क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगली क्वेश्चन में दे रहा हूं, तैयार रहिए करने के लिए भाई, सारे बच्चे तैयार रहिए अगली क्वेश्चन करने के लिए। थर्ड, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। ये क्या है बच्चों बताइए, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन में आपको लिखने को दे रहा हूं H2N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। याद आ रहा है क्या ये, बोलिए याद आ रहा है आपको क्या है, ये सेमी कार्बोसाइड। मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजीन से हम जब ये बताया था, मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, NH2 हाइड्रोजीन है। इस हाइड्रोजीन से आप यहां से क्या छटा दीजिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए, CONH2। तो मैंने आपको नाम बताया था सेमी कार्बोसाइड, अब याद करिए, इसीलिए मैंने बताया था आपको ये सेमी कार्बोसाइड, तो वही तो है सेमी कार्बोसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये O है भाई, O मतलब क्या है, अगर भाई यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड नहीं दिया, आप डबल बॉन्ड बना लीजिए, ये लो डबल बॉन्ड बना लिया भाई, जरूरी थोड़ी कि पेपर में आपको सब लिख के दे। अब आपको क्या करना है बताइए, ये O है, एल्डिहाइड का O है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि सर ये वाला H2 निकाले कि ये वाला H2 निकाले, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ये रिएक्शन एसिड की बेस में होती है कि CO से जुड़ने वाला आपको H2 नहीं निकालना, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में होता है, लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये वाले ऑक्सीजन के साथ आपका ये वाला H2 निकलेगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि CONH2 के साथ वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता। चलिए बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताइए। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया ये, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल डबल बॉन्ड O NH2। ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हम H2 लिखेंगे। फिर से देखिए, अमाइड वाला आपको H2 नहीं निकालना, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए एक और देता हूं, एक और दे रहा हूं। ये रिंग दे दिया बच्चों, ये रिंग दे दिया मैंने आपको, C डबल बॉन्ड O CH3। बताओगे इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। इसकी रिएक्शन मैंने आपको लिखने को दे दिया CH3 CH2 NH2। बताओ भाई इसमें क्या बनेगा, ये तो बहुत इजी है, ये तो इथाइलेमीन है। बोलिए क्या निकालना चाहिए, सिंपली ये O और ये H2 निकल गया। बोलो क्या बचा,
ये बचा आपकी रिंग, रिंग बची, रिंग के बाद बचा C, ये बच गया CH3 और N। अब समस्या है कि ये CH3 अब एक काम करें, इधर न लिख के पीछे लिख दे। अभी आ गया आपका N, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, यहां पर H और आएगा बच्चों, यहां पर क्योंकि वैलेंसी 2 और 3, अच्छा वो है ना, वो निकल गया, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। वैलेंसी चेक कर ले कार्बन की, 1 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक कर ले, 2 और 1 3, और प्लस क्या निकल रहा है H2। इस तरह से बच्चों हाफ रिएक्शन जब भी आपको दी हो, हाफ आपको कंप्लीट करनी हो, आपको H2O निकालना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक भी ध्यान रखिए, जितनी भी रिएक्शंस है वो एसिड की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, नोट कर लीजिए जी इन सारी चीजों को। बच्चों आपको याद हो, जब मैं आपको एल्कोहल फिनोल ईथर बता रहा था, तो मैंने बताया था कि अब हमें एसिड बनाना है। देखिए आपकी इस यूनिट में एसिड भी है। अब आप एसिड कैसे बना सकते हैं? एक रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एसिड बनता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एल्काइल रेडिकल होता है वो वाला एसिड बन जाता है। इसमें एसिड बनाने के लिए बच्चों हम कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं और हम उससे एसिड डायरेक्ट बना सकते हैं। बताओ भाई, एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना है? बोलो कौन कौन से कैटलिस्ट लेने? मैंने बताया था आपको, या तो आप अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो। अगर आपको एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप 3 कैटलिस्ट ले सकते हो। नंबर 1 मैंने आपको बताया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, नाम बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। तीसरा जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, डायरेक्ट जोन्स रिएजेंट ले सकते हो। क्या होता है तिवारी सर जोन्स रिएजेंट? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम मिला देंगे तो उसे हम बोलेंगे जोन्स रिएजेंट। तो ये 3 कैटलिस्ट है बच्चों जो आप जो है एसिड बनाने के लिए ले सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आपको इनको लिखना है इसके बारे में कि आप क्या करेंगे। सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हमको RCH2OH को हमसे एसिड बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से आपको एसिड बनाना है। बोलो क्या करोगे? तिवारी सर इन तीनों में से हम कोई भी एक कैटलिस्ट ले लेंगे। कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो आप, कोई भी एक। चलो भाई मान लो हमने पहला वाला ले लिया, 1 मतलब पहला वाला लिख लिया। कुछ मत करो, RCOOH कर दो, RCOOH, खत्म बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया पेपर में, मान लीजिए आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया CH3 CH2O CH2OH, और यहां पे इन्होंने एरो में लिख दिया जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। अरे नहीं सर उन्होंने जोन्स रिएजेंट नहीं लिखा, क्या लिखा भाई? उन्होंने सर ये लिख के दिया हमारे पेपर में तो CrO3H2SO4। तो भाई चिंता काय कर रहा है? बात तो वही हुई कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चिंता ना करें, सीधे जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है आपका CH2OH ग्रुप है, इसको सीधे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा CH3 CH2OH और ये हो जाएगा आपका COOH। अगर सिंपल सी चीज़ है, वो आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसको हमको बैलेंस करना होता है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी अल्कोहल से अगर आपको एसिड बनाना है, क्योंकि इस यूनिट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना था, तो आप सीधे सीधे उसकी जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन कर सकते। हाफ रिएक्शन आपको गिवन होगी, हाफ आपको करना होगा। कभी कभी पेपर में पूछते भी हैं कि अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? तो ये तीनों में से आप कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट डाउन। बच्चों अगले जो मैं आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार ये रिएक्शन हमारे पेपर में आई है। कई बार, हर बार ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पेपर में आती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये हर बार हमारे पेपर में आती है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्या है ये।
चलिए देखिएगा, यहां पे बच्चों हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। हमें क्या बनाना है बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्या हो गई? रिंग हो गई। चलो भाई नाम बताओ, इसका नाम क्या है बताइए? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चों इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। अब देखिए बच्चों, यहां लिख दो तो भी सही है, यहां लिख दो तो भी सही, मैंने आपको बताया था। चलिए हम तो यहां लिखते हैं भाई मिथाइल बेंजीन। क्यों सर यहां लिख दें तो? अरे भाई तो भी सही है, यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो। कुछ किताबों में यहां लिखा, कुछ किताबों में यहां लिखा, बात एक ही है। चलिए ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन की हम अल्कलाइन 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 KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं। KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 है, KOH है। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए। जब कभी भी किसी भी अल्काइल बेंजीन को, इसको हम बोलेंगे टोलुइन, टोलुइन मिथाइल बेंजीन, टोलुइन कह दो या क्या कह दो बोलो? मिथाइल बेंजीन कह दो। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये। आप जब करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए है, ए है। यहां ए क्या होगा हमें बताना है। जब इस प्रोडक्ट का आप एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे तब जो बनेगा वो बी है। बच्चों ये कई बार हमारे पेपर में रिएक्शन आई है। क्यों, क्या हम इसको एल्काइल बेंजीन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तिवारी सर, एल्काइल बेंजीन। कभी भी किसी भी एल्काइल बेंजीन को अगर हम एल्कलाइन KMnO4 से पहले ट्रीट करें और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये CH3 ग्रुप बच्चों डायरेक्ट COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर क्या हुआ, पहले ये जो बनेगा ये बनाएगा रिंग, ये रिंग हो गया, ये CH3 है। ये जो CH3 है आपका, ये CH3 क्या बनाएगा? ये CH3 आपका बनाएगा COOK। पहले क्या होता है बच्चों, अल्कलाइन जो KMnO4 होता है वो उससे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ये जो है इसको COOK में, पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस पोटेशियम सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे पोटेशियम सॉल्ट का तो बताओ क्या होगा? HOH है ना, यहाँ H आ जाएगा, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा OH, ये टूट जाएगा। तो एक हो गया COOH, ये बन गया बेंजोइक एसिड, COOH यानी एक बन गया आपका बेंजोइक एसिड और क्या निकल गया? माइनस, ये निकल गया KOH। इसका मतलब जो भी यहां पर, यहां नहीं है, सॉरी ये यहां नहीं है, ये इस तरफ हो जाएगा COOH। कोई भी जो एल्काइल ग्रुप होगा वो डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड एक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ए वाला आपका ये आ जाएगा और बी वाला आपका वो आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एल्काइल रेडिकल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टेंशन नहीं लेने का। अगर क्वेश्चन है तो सीधे उसको COOH में कन्वर्ट कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको दिया, ये रिंग है, यहां पर मैंने दिया CH2 CH3 दिया, यहां पर मैंने दिया KMnO4 एल्कलाइन है, इसने ए बनाया, ए के बाद हाइड्रोलिसिस है। क्यों H2O प्लस H प्लस को अपन H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं भाई, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, बात एक ही है। H प्लस अगर इससे जुड़ेगा तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होता है, ये हो गया बी, बताओ भाई क्या बनेगा? ए सर आपने बोला था जो भी होता है वो COOK में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बोला था। तो जो आपका ए होगा, एक ही जगह पे आप एक काम करें, टेंशन डालें, ये रिंग बना दें और इसको COOK में कन्वर्ट कर दें। COOK कुछ भी लिखाओ, कितना ही बड़ा लिखाओ, COOK। हाइड्रोलिसिस करोगे HOH होगा और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये क्या बना लेगा? COOH, भाई बेंजोइक एसिड। तो कभी भी किसी भी अल्काइल बेंजीन की अगर अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले उसको COOK में कन्वर्ट कर दो और COOK के बाद बच्चों उसको COOH में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए।
तो कोई भी बच्चों यहाँ पे अल्काइल रेडिकल जुड़ा हो बेंजीन से, आप सीधे सीधे पहले COOK में कन्वर्ट कर लो और COOK के बाद उसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो सीधा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन दिया CH3CN, मैंने आपको एक साइनाइड दिया और साइनाइड की मैंने आपको वाटर से रिएक्शन दे दिया, यहाँ लिख दिया A, इसके बाद मैंने इसका HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो बताइए क्या बनेगा? बताइए। फिर से आपको H2O से रिएक्शन दे दिया, मैंने लिखा B, बताइए प्रोडक्ट बताइए इसका। चलिए 2 बार हाइड्रोलिसिस किया है, तो देखो बच्चों इसका नाम है मिथाइल नाइट्राइल, इसका नाम है मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल की अगर वाटर से रिएक्शन आप करवाओगे, है ना, यह है कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, तो क्या होगा बता? CH3CONH2, ये बन गया CH3CONH2, CH3CONH2, ठीक है। इथेनामाइड, नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर आप लिख दें इथेनामाइड। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, फिर से इसकी H2O से रिएक्शन हो रही है। क्या हम H2O को HOH नहीं सकते? क्या हम लिख सकते हैं HOH, ये टूट गया, क्या बन गया बताइए? ये बन गया CH3COOH और प्लस क्या बन गया? अमोनिया। ये देखो, तो अगर आपको साइनाइड्स की पानी से रिएक्शन करवाएं तो आपका इथेनामाइड बन जाएगा, या इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो हम इसको एसिटामाइड बोलते हैं, और एसिटामाइड के फिर से वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो एसिटिक एसिड बन गया। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? एसिटिक एसिड। चलिए एक अगला क्वेश्चन देता हूँ। C6H5CN है, मैंने इसकी वाटर से रिएक्शन दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलिसिस, यहाँ बन रहा है A, फिर से मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया और ये बन रहा है B। तो आप A और B का नाम बताइए और नाम बताने के साथ साथ इसका फार्मूला बताइए। चलिए, इसका तो नाम मालूम है, फिनाइल साइनाइड, अब H2O है, अमाइड बनेगा CONH2, तो बन जाएगा C6H5CONH2, C6H5CONH2। इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइड, इसका नाम होगा बेंजामाइड। चलिए, अब फिर से पानी से रिएक्शन हो रही है, पानी को लिख सकते हैं HOH, पानी ने इसको तोड़ दिया तो C6H5COOH, C6H5COOH, और निकल क्या गया? अमोनिया प्लस NH3। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना? हमारा मेन प्रोडक्ट बना बच्चों बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत? बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इसमें। हमारा मेन प्रोडक्ट बना बेंजोइक एसिड, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से बच्चों हम कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन को बता सकते हैं और हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो रिएक्शन को हम, किसी भी रिएक्शन को इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को बता सकते हैं, बशर्ते उस रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट बच्चों, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। थोड़ा सा मैं इस सेक्शन में आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे पेपर में बच्चों 100% एक क्वेश्चन इसमें से बेस्ड आता है कि भाई कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक बार आप समझ लीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ आपको एल्डिहाइड और कुछ कीटोन लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी आपके। पहली टर्म आएगी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पढ़ाया था
कि न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस से लव करने वाला नेगेटिव होना चाहिए। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी नेगेटिव स्पीसीज। यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों बताओ? NU नेगेटिव, कहीं भी NU नेगेटिव लिखाओ न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी चीज़ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को बच्चों हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचता है ग्रुप से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। यानी 3 इफेक्ट आ गया। एक हो गया न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव होगा, प्लस आई इफेक्ट जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि मैं इसको मिटा के फिर आपको बताऊं सारी चीज़ें। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें मान लीजिए HHC डबल बॉन्ड हो, ये दिया है फॉर्मल्डिहाइड। मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, IPSC नेम भी आप लिख सकते हैं। इसको हम मिथेनल कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? मिथेनल। CH3HC डबल बॉन्ड हो, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इसका IPSC नेम हो गया इथेनल। इसके बाद CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन बोलते हैं। कॉमन नेम हो गया एसीटोन। C6H5 C6H5, ध्यान दें, C6H5H C डबल बॉन्ड हो, इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन कम रिएक्टिव होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन। C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड हो, इसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। हमें बताना है बच्चों, बहुत सारे कम एल्डिहाइड कीटोन हैं, कौन कम रिएक्टिव होगा और कौन सा जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये बताने के लिए हम इन सारों की न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं। किससे रिएक्शन करवाते हैं बोलो? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों बताओ? NU नेगेटिव, नेगेटिव स्पीसीज होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। जो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफाइल से जितनी तेज़ी से रिएक्शन करेगी वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। चलिए चलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में बच्चों कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? ये जो प्लस आई इफेक्ट जो है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, ये मिथाइल ग्रुप शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप शो करते हैं, मिथाइल या एल्काइल ग्रुप शो करते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं होगा। अब क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सब में ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव से तो अटैक करेगा नहीं, ये अटैक करेगा पॉजिटिव पे। जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो न्यूक्लियोफाइल उतनी तेज़ी से अटैक करेगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, इसके पॉजिटिव चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी, नॉर्मल रहेगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। समझिएगा बात को ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। कम करेगा, ज़्यादा करेगा, हमें नहीं मालूम। यहाँ देखिए एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल है। एसिटल्डिहाइड में मिथाइल ग्रुप है बच्चों, वो मैंने सामने आपके लिखा हुआ है। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ? मिथाइल ग्रुप जो इफेक्ट शो करेगा वो करेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेगा। देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजेगा तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तिवारी सर, कमी आएगी। जब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे जो है धीमी गति से अटैक करेगा। देखिए मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, रुको। इसका मतलब जो एसिटल्डिहाइड होगा या जो इथेनॉल होगा वो जो है फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल से कम रिएक्टिव होगा। देखिए मैंने एरो को तोड़ दिया। अब यहाँ जाते हैं, एसीटोन में हमारे पास 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, 2 मिथाइल हैं। ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में और ज़्यादा कमी आएगी। जब और ज़्यादा कमी आएगी तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो और कम हो जाएगी। देखिए इसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ा था, इसको मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 2 3 4। इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है बच्चों वो 2 प्लस से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमने यहाँ 3 प्लस लगा दिए। ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को भेजता है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, ये 3 हो गया। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने इसको बहुत इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया। यहाँ पर ये 3 प्लस आई, यहाँ पर ये 1 प्लस आई, 4 प्लस आई। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी तो बच्चों बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें एल्डिहाइड कीटोन की, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? ये होगा बेंजोफिनोन, C6H5CO C6H5 सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा होगा एसिटोफिनोन, C6H5CO CH3। उससे ज़्यादा होगा बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। उससे ज़्यादा होगा फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO। उससे ज़्यादा होगा एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। उससे ज़्यादा होगा एसीटोन, CH3CO CH3। ये पूरा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई बताइए? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखिए कौन आया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी को ध्यान नहीं दिया। देखिए ये हो गया बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन के बाद बोलो एसिटोफिनोन, ये हो गया एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन से ज़्यादा कौन हो गया? C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा कौन हो गया? एसीटोन होगा ना भाई। 2 प्लस आई हैं, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, 2 प्लस आई हैं तो ये हो जाएगा CH3CO CH3। इसके बाद मिथाइल, है ना। इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा एसिटल्डिहाइड होगा, CH3CHO। और सबसे ज़्यादा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा किसी मॉलिक्यूल में, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो उतनी कम होगी। तो देखिए इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट एक भी नहीं था, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप थे, 3 वाले थे, ये भी 3 प्लस आई वाला है। रेजोनेंस होता है इसके अंदर, इसलिए हम उसको प्लस आई काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, या वाई बेंजोफिनोन इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल, या वाई एसीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन, इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। तो अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई बच्चों तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।
अगले पार्ट में हमारा एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट पार्ट बचेगा इसके बाद, जिसमें हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, टिपिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो इसलिए लास्ट पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज दी कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमारा कंपाउंड क्या है बच्चों? इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉन है, ब्यूटेनॉन है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हमको इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। पहले हम बनाते हैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर दी स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, CH3HC डबल बॉन्ड 2, है ना। ये पहले वाले का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर है, जैसे हम इथेनॉल कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम बनाते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल CH3CH2, है ना, CH3CH2CHO। प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2CHO, प्रोपेनॉल हो गया। तीसरा हम बनाते हैं प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन का CH3CH3C डबल बॉन्ड हो, प्रोपेनॉन, 1 2 3 प्रोप, एन बनाया प्रोपेन, ओ को ऑन, प्रोपेनॉन। अगला ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन CH3CH2CH3C डबल बॉन्ड हो, है ना। ये पहले का स्ट्रक्चर, ये दूसरे का स्ट्रक्चर, ये तीसरे का स्ट्रक्चर और ये चौथे का स्ट्रक्चर। चलिए अब करने के लिए हमको इनकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको मालूम है? नेगेटिव स्पीसीज होती है, NU नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, प्लस NU नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, प्लस NU नेगेटिव, ये भी जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है। जो इस न्यूक्लियोफाइल से, NU नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो इस न्यूक्लियोफाइल से जितनी तेजी से अटैक करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बताइए? ऑक्सीजन का। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ये पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव में ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव को अटैक मारेगा। ये किसको अटैक मारेगा? ये पॉजिटिव पर अटैक मारेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं आपको मालूम है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लीजिए, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन शो करता है? ये इफेक्ट शो करता है एल्काइल रेडिकल। ये इफेक्ट जो है एल्काइल रेडिकल शो करता है, जैसे कि मिथाइल, जैसे कि CH3CH2 इथाइल। ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते हैं। चलिए देखते हैं भाई, प्लस आई इफेक्ट। ये जो है माइनस आई नहीं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हम क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर शो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे। चलिए देखते हैं भाई। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी लाएंगे। जब ये इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी लाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक तो करेगा लेकिन थोड़ा कम अटैक करेगा। देखिए मैंने सिंगल लाइन बना दी है, अटैक तो कर रहा है लेकिन थोड़ा कम अटैक करेगा। अब देखिए दूसरा, देखिए ये हमारा पहला, दूसरा ये प्रोपेनल है। प्रोपेनल में भी अल्काइल है, इसमें मिथाइल है और इसमें इथाइल है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा अल्काइल रेडिकल है, मतलब ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है। तो 2 कार्बन का है, इसका मतलब 2 प्लस आई हो गया, प्लस 1 बढ़ गया, प्लस 1 बढ़ गया। इसका पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक। चलो इसका पावर ज़्यादा हो गया। जब पावर ज़्यादा हो गया तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जब न्यूट्रलाइज करेगा तो हम ये कह सकते हैं
कि जो इसकी रिएक्टिविटी है ये पहले वाले के कंपेयर में थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए थोड़ी कम हो गई, ये देखिए थोड़ी कम हो गई। चलिए अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ 2 प्लस आई नहीं हुए, यहाँ पे जो एक ही प्लस था, एक ही इंडक्टिव इफेक्ट था, उसकी पावर थोड़ी बढ़ गई। यहाँ देखें, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, देखिए प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये दो देखो, यहाँ पे प्लस आई 2 नहीं बढ़े, यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट का थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई, यहाँ 2 प्लस आई आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज में कमी है वो प्रोपेनल से ज़्यादा होगी। क्यों? यहाँ पे आई नहीं बढ़ा, तो उस प्लस आई इफेक्ट का ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी ये क्या होगी, इथेनॉल से और कम हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे 3 तोड़ दिया और कम हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्यूटेनॉन है, यहाँ पे तो 2 प्लस आई आ गया, ये वाला इफेक्ट आ गया, और यहाँ प्लस आई आ गया। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इसके पॉजिटिव चार्ज में और ज़्यादा कमी आएगी, तो ये और ज़्यादा कम रिएक्टिव हो गया। तो यदि हम ऑर्डर हमसे कोई पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि सबसे कम रिएक्टिव होगा फोर्थ वाला मतलब देखो ब्यूटेनॉन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 वाला मतलब प्रोपेनॉन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 वाला मतलब प्रोपेनल, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 वाला मतलब इथेनॉल। तो बच्चों नोट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नोट कर लीजिए कॉपी में बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। हमारा अगला है, सेम क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पहला है बेंजल्डिहाइड, हम इसको नंबरिंग दे दें। पहला है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है पैरा टॉलुल्डिहाइड, तीसरा है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और चौथा है एसीटोफिनोन, है ना बच्चों। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर देयर स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले हमें उनका स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, है ना। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, सबको मालूम है कि बेंजल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बच्चों, बेंजल्डिहाइड का। चलिए अगला देखते हैं, पैरा टॉलुएल्डिहाइड। पैरा टॉलुएल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों, पैरा टॉलुएल्डिहाइड में ये तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी आ जाता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड होता है भाई, टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग में मिथाइल, तो टॉलुइन। अब टॉलुइन में पैरा पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे अगर एल्डिहाइड लग जाए तो हम उसे पैरा टॉलुएल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, ये हो गया CH डबल बॉन्ड O, पैरा पे ये NO2 आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चौथा और आखिरी एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में क्या होता है बच्चों, रिंग होती है और COO होता है और CH3 आ जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पहले वाले का, ये स्ट्रक्चर हो गया दूसरे वाले का, ये स्ट्रक्चर हो गया तीसरे वाले का, ये स्ट्रक्चर हो गया चौथे वाले का। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए बच्चों 1 2 3, ये 3 जो है वो एल्डिहाइड है, 1 2 3, है ना, ये एल्डिहाइड है। और एसीटोफिनोन जो है वो कीटोन है। क्यों है कीटोन तिवारी सर, क्योंकि एक फिनाइल ग्रुप हो गया और एक आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ भी अगर आप लिखें तो वही चीज़ हम लिखें, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज को जितना कम करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि सबको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारेगा, NU नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारेगा, और ये भी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, NU नेगेटिव जो है बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है। NU नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज स्पीसीज, निगेटिव चार्ज स्पीसीज को बच्चों हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ
यहाँ पर केवल बेंजल्डिहाइड है, केवल बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड जो है वो एक तरह से देखा जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये पॉजिटिव चार्ज में कमी लाएगा, थोड़ी बहुत कमी लाएगा। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तो रिएक्ट करेगा, है ना, ये करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों पैराटोलुएल्डिहाइड है, ये जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था प्लस आई का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का फुल फॉर्म होता है बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। अब क्या होगा, ये तो प्लस आर इफेक्ट शो कर ही रहा था, इलेक्ट्रॉन को आगे प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, है ना बच्चों, प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, ये तो कर ही रहा है। लेकिन साथ में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन को भेज ही रहा है उसकी तरफ, साथ में मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही भेज रहा था, यहाँ दो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को भेजने में लगे हुए हैं। तो क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में और ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन बताया था, यहाँ मैंने 3 में तोड़ दिया। इसका मतलब पैराटोलुएल्डिहाइड जो है, जो सेकंड वाला है पैराटोलुएल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये ठीक है। तो बच्चों यहां जो NO2 ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उल्टा होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन को भेज रहे थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, ये खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बच्चों तो ये क्या करेगा, इसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो और बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ सिंगल था, यहाँ मैंने डबल लगा दिया, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाए, एसीटोन पे आ जाए। एसीटोन पे ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, ज़्यादा मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। इसका मतलब इस वाले न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ये सबसे कम अटैक करेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, जो कीटोन है, कीटोन की जो बच्चों रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा एल्डिहाइड से कम होती है। तो पहली बात ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया, चौथा वाला सबसे कम रिएक्टिव हो गया। अब बचे 3 में ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, उससे कम ये हो गया और सबसे कम रिएक्टिव ये हो गया। तो अगर हम बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा? सबसे कम रिएक्टिव हमारा कौन होगा? सबसे कम रिएक्टिव हमारा होगा नंबर 2, सबसे कम रिएक्टिव होगा पैराटोलुएल्डिहाइड। उससे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होगा नंबर 1 दैट इज बेंजल्डिहाइड। उससे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होगा नंबर 3 दैट इज नाइट्रोएल्डिहाइड। और सबसे ठीक है रिएक्टिव होगा, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा बच्चों वो हमारा होगा नंबर 4। तो 4 2 1 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमारा होगा बच्चों वो होगा 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। ये होगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, क्योंकि कीटोन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों इस चीज को। चलिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, है ना, कई बार ये पूछा गया हमारे पेपर में। आपको मालूम है इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड है, ये इथाइल एल्कोहल है, इथेनॉल है, डाइमिथाइल ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन है, और ये सबको मालूम है प्रोपेन है। चलिए पहले इनका नाम लिख दें। एसिटल्डिहाइड, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ बच्चों, एसिटल्डिहाइड, ये अगर आप IPSC नेम लिखें तो इथेनॉल, दिस इज इथाइल एल्कोहल, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, एसिट एल्डिहाइड या
इथेनल, इथाइल एल्कोहल, या अगर हम इसका IPSC नेम लिखें तो इथेनॉल। दिस इज डाईमिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर, या हम इसको बोलेंगे मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। और ये आपका हो जाएगा एल्केन है जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन। अब क्वेश्चन ये है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। चलिए बच्चों, हम सबको मालूम है कि जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर सबको मालूम है, सबने पढ़ा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होती है। जब बच्चों ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा तो इसको तोड़ने के लिए बताइए कम हीट चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब बचा ये तीन, एल्डिहाइड बचा, ईथर बचा, एल्केन बचा। एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ते हैं। दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज़्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इससे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इसका जो तोड़ना थोड़ा सा इससे कम मुश्किल होगा, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्कोहल से कम होगा। अब हमारे ये दो शेयर बचे, ये ईथर और ये एल्केन। ईथर जो हुआ इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एल्डिहाइड से कम होता है। इट मीन्स लेस डाइपोल इंटरेक्शन। इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एसिटाल्डिहाइड से कम होता है। ये प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब बच्चों आपको मालूम है एल्केन है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपस में वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो बच्चों आपको जवाब मिल गया। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन का। उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका, ईथर का, CH3 CO CH3 ईथर का। उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, एसिटाल्डिहाइड का, CH3 CHO का। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, इथेनॉल का, CH3 CH2OH। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों इन दिस वे we have seen the different questions which is based on reactivity. Definitely one of the questions will be asked. आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।